हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसी लगने लगे हैं तो आप क्या कहेंगे? झूठ, मजाक, सपना? लेकिन यह सपना अब हकीकत बन रहा है। थौबे बिहार का एक छोटा सा स्टेशन जिसे आज तक ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। और सिर्फ थौबे ही नहीं, बल्कि देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन ऐसी ही काया पलट से गुजर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मेगा रेडिवेलपमेंट मिशन के पीछे की सच्चाई, इसके फायदे, चुनौतियां और इससे आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। थौबे बिहार का यह स्टेशन पहले कैसा था? छोटा सा प्लेटफॉर्म, टूटे फर्श, ना ढंग का वेटिंग रूम, ना डिजिटल बोर्ड्स, ना कोई साफ सफाई। लेकिन अब यहां बनने जा रही है एक ऐसी बिल्डिंग जो रेलवे स्टेशन कम और मॉल ज्यादा लगती है। प्लान के मुताबिक यहां एलिवेटेड एंट्री प्लाजा, सोलर पैनल्स, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर होंगे। थोबे स्टेशन को 22 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से रिडेवेलप किया जा रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सी योजना के तहत? इसका जवाब है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 2023 में शुरू की थी और इसका मकसद है देश के 1309 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाना। बड़ी बात यह है कि यह योजना सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है। छोटे गांवों, कस्बों के स्टेशनों को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे थौबे, बुक्सार, मालडा टाउन, जोरहाट टाउन, रैटलम इत्यादि। हर स्टेशन के लिए स्पेसिफिक मास्टर प्लान बन रहा है, यानी हर स्टेशन की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन, कोई कॉपी पेस्ट नहीं। अब बात करते हैं असली सवाल की, हमें इससे क्या मिलेगा? सबसे पहला फायदा सुविधा। एसी वेटिंग रूम, साफ सुथरे टॉयलेट्स, लिफ्ट और एस्केलेटर, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और वाईफाई जैसी सुविधाएं, यानी सफर अब पहले से बहुत ज्यादा आरामदायक। दूसरा फायदा सुरक्षा। सीसीटीवी कैमरे, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स और ज्यादा स्टाफ। तीसरा लोकल इकोनॉमी को बूस्ट। स्टेशन के आसपास की दुकानों, होटल्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को सीधा फायदा। और चौथा सम्मान। कभी आप सोचिए, जब आपके गांव या शहर का स्टेशन भी दिल्ली एयरपोर्ट जैसा दिखेगा तो कैसा लगेगा? अब बात करते हैं पैसे की। इतने मेगा प्रोजेक्ट्स का फंड कहां से आ रहा है? 2024 टू 25 के रेलवे बजट में इस स्कीम के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स और पीपीपी मॉडल्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी फंडिंग हो रही है। रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि इस रिडेवेलपमेंट से अगले 10 सालों में 5 से 6 गुना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। पर क्या सब कुछ इतना आसान है? जाहिर सी बात है, नहीं। कई जगहों पर निर्माण अधूरा है, कुछ ठेकेदार समय पर काम नहीं कर रहे, कुछ जगह डिजाइन में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शो ऑन ऑफ है या असल जरूरतों पर ध्यान दिया गया है? एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेशनों पर रिडेवेलपमेंट के बावजूद प्लेटफॉर्म पर पानी भर जाता है। तो सवाल उठता है, बिल्डिंग चमक रही है, पर बेसिक समस्याएं क्या अब भी हैं? फिर भी हमें यह मानना पड़ेगा कि यह शुरुआत बहुत बड़ी है। भारत जैसे देश में जहां रोजाना 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं, वहां स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत सुधारना अब ऑप्शन नहीं, जरूरत है। अगर इस स्कीम को सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के साथ लागू किया जाए तो यह हमारे रेलवे सिस्टम को 21वीं सदी के लेवल पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ट्रेन पकड़ने जाएं तो जरा नजर घुमाकर देखिए, वो पुराना स्टेशन अब शायद कुछ नया कह रहा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और हां, ऐसे और डीप ग्राउंड लेवल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।